जो लड़का अपने घर के बिना आज तक कहीं सो नहीं पाता था, आज वही हजारों किलोमीटर दूर एक छोटे से कमरे में सोता है। माँ जब भी उसे पूछती है, बेटा खाना खाया, वो हर बार झूठ बोल देता है। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कभी अपने घर के बिस्तर के अलावा जिसे कहीं नींद नहीं आती थी, आज वो हजारों किलोमीटर दूर परदेश में एक छोटे से कमरे में सोता है और मशीनों की खटखट की आवाज में रात को दिन काटता है। जिसे विदा करते समय माँ रोई थी, वो आज भी हर रात छुप छुप के रोता है। माँ बेटे की जुदाई की और परिवार की जुदाई की, एक परदेश में बेटा किस तरह से दिन बिताता है, इसके ऊपर एक कहानी है। पूरी कहानी वीडियो में देखिए। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक गांव की, छोटा सा गांव। उसमें खुशहाल परिवार तो नहीं कह सकते, बट ठीक ठाक सा परिवार। माँ, बाप, 2 भाई और एक बहन। बच्चे गांव के हिसाब से ठीक ठाक पढ़ लिए थे, लेकिन कमाई का जरिया नहीं था गांव में। घर कैसे चले वो देखते थे तो कई लोगों के पक्के मकान चढ़ रहे हैं, कई लोग मोटरसाइकिल लेके गांव में घूम रहे हैं। सोचते थे कि ये क्या करते हैं, इनके पास कहाँ से पैसा आता है। तो पता चला इनको कि उनका लड़का विदेश में है, उनका लड़का विदेश में है। तो बड़ा लड़का जो घर का होता है, जिम्मेदारी उसी पर आती है, कुर्बानी उसी को देना पड़ता है। वो ये सोचते सोचते उसने उन लोगों से दोस्ती बनानी शुरू की। जब वो छुट्टियों में आए तो पता चला उनके सहारे एजेंट के द्वारा इसने भी अपने माँ बाप से कहा कि मैं परदेश जाके कमाऊं, क्योंकि यहाँ कोई नौकरी मुझे देगा नहीं, मैं पढ़ा लिखा उतना हूं नहीं। तो माँ ने ये जब सुना तो उसका कलेजा फट गया, क्योंकि कभी 20-22 साल में वो बच्चे के बगैर रही नहीं थी, और वो अपने गांव को छोड़कर, अपने बिस्तर को छोड़कर किसी रिश्तेदार के यहाँ भी नहीं सोती। उसे नींद नहीं आती थी। माँ परेशान हो गई। माँ ने कहा, बेटा तू कैसे रहेगा इतनी दूर परदेश में? तो उस बेटे ने कहा कि माँ मैं रह लूंगा, नहीं तो ये टूटा छप्पर, छोटे भाई की पढ़ाई, बहन की पढ़ाई सब रुक जाएगी, मुझे जाना होगा। पिताजी ने सुना तो सन्न हो गए, लेकिन क्या करते, वो लाचार थे, किसी तरह से मदद कर नहीं सकते थे ज्यादा। तो यहाँ वहाँ से पैसा पानी करके एजेंट को पैसे वैसे दे के और वो विदेश जाने की उसकी तैयारी हो गई। अब माँ रात भर न सोई, बाप गुमसुम बैठा रहे, क्योंकि बहुत लाड़ प्यार से पाला था बच्चे को। माँ कहती थी, बेटा हम आधी रोटी खाएंगे, टूटे फूटे घर में ही रहेंगे, क्या करना है, लेकिन साथ तो रहेंगे। उसने बोला, माँ थोड़े दिन की तो बात है, बस कुछ पैसे कमा लूंगा, फिर छोड़ दूंगा, आ जाऊंगा। माँ को मनाया, लेकिन अंदर से खुद भी परेशान था। मन को उसने एकदम पत्थर बना लिया था कि नहीं, कुर्बानी तो देनी पड़ेगी।
जाने का समय नजदीक आ गया, कल उससे जाना है। छोड़ने के लिए माँ, बहन, भाई, पिताजी सब गए। माँ रात भर नहीं सोई थी, ना पिताजी सोए थे। बेटा चुपके से रात भर रोता था, गांव को याद करता था, क्योंकि उसके लिए ये बहुत मुश्किल की घड़ी थी। जब बच्चे को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट गए, बेटा जब उस कांच के दरवाजे के अंदर जाने लगा तो मां का दिल बैठ गया, क्योंकि वो आखिरी लम्हा था जहां से वो अपने बच्चे को देख सकती थी, और बच्चा भी अंदर से देख रहा था अपने परिवार को, क्योंकि वो एक बार उसके अंदर अब चला गया तो फिर नहीं देख पाएंगे। वो घड़ी मां का रोकर बुरा हार। बेटे ने जैसे तैसे अपने आंसू संभाले, खुद के मन को मजबूत किया और विदेश चला गया। जाते ही पहले घर पे फोन किया कि मां मैं सकुशल पहुंच गया हूं, आप लोग चिंता मत करना। जैसे कि काम परदेश में बुला तो लेते हैं, लेकिन बोलते कुछ है, काम कुछ और देते। इसने कभी ऐसा कोई काम किया नहीं था। कठिन था काम, वहां का मौसम बड़ा दिक्कत वाला था, लेकिन हर हाल में उसे काम तो करना था। आ गया था पैसे भर के। उसने माँ से कहा माँ बिल्कुल चिंता मत करना, मैं यहाँ एकदम फर्स्ट क्लास, अच्छा खासा घर है रहने के लिए, खाना वाना सब मिल जाता है। तो वही जानता था, खाना बनाना तक सीखा नहीं था, यहाँ आके सीखना पड़ेगा। चाय बिस्किट खाना पड़ेगा। जैसे तैसे दिन बीतते गए। जब महीना पूरा हुआ, उसने तनख्वाह भेजी अपने घर। माँ ने उस पैसे को जब पाई तो माथे से लगाकर खूब रोई। उस पैसे पर भी माँ के आंसू गिरे। ये मेरे बेटे की कमाई है, जिसको उसने बड़ी मेहनत से कमाया। माँ जब उसको फोन करके पूछती थी कि बेटा कैसा है रे, तो वो कहता था माँ एकदम ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास रहता हूँ, फर्स्ट क्लास खाना मिलता है, अब टेंशन मत लेना। महीना बीते, साल बीते, घर ठीक ठाक पैसे आ गए थे, घर के हालात थोड़ा ठीक हो गए थे। छोटे भाई की पढ़ाई अच्छी खासी चल रही थी, छोटी बहन की पढ़ाई भी चल रही थी। फिर करते करते वो गांव आता था, महीने की छुट्टी, फिर चला जाता था अपने सपने बटोर के। माँ कहती थी कि बेटा बस हो गया, मत जा। तो वो बार बार यही कहता था माँ बस थोड़े दिन और, थोड़े दिन, बस फिर सब छोड़ दूंगा। बट जैसे ही माँ चली बाजू होती थी तो रोता था कि वो थोड़े दिन जो है ना वो कभी नहीं आते। बड़े की जिम्मेदारी यही होती है, छोटे के और अपने परिवार की खुशी के लिए मैं थोड़े दिन में आ जाऊंगा, कुछ साल में आ जाऊंगा। बरसों बीत जाते। ये होता है एक बड़े बेटे का सपना, बड़े बेटे की जिम्मेदारी, बड़े बेटे का फर्ज जो वो पूरा करता है। साल गुजरते गए, घर के हालात वाकई में ठीक हो गए। बहन की पढ़ाई पूरी हो गई, छोटे भाई को अच्छी नौकरी मिल गई। माँ बाप लोगों से कहते थे कि हमारा बड़ा बेटा वाकई में बहुत मेहनती है, उसने बहुत सहारा दिया। लेकिन हकीकत ये थी कि वो बड़ा बेटा रोज रात को सोते वक्त मोबाइल में अपने गांव के सब फोटो देखता था।
अपने यार दोस्तों के फोटो देखता था, अपनी माँ के, अपने पिताजी के फोटो देखता था। एक सच जो सिर्फ वही जानता था, कोई नहीं जानता। ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है हर परदेसी की। वो जब जाता है तो किस काम के लिए जाता है और वहां जाके उसे क्या काम होता है। उस चिलचिलाती गर्मी में वो कैसे रहता है, कैसे पैसे कमाता है, कैसे पैसे भेजता है। माँ यहाँ पर उसके लिए तरसती है, बाप तरसते हैं, लेकिन वो क्या करे। जिम्मेदार है, जिम्मेदारी तो निभाना पड़ेगा और वो अपनी जिम्मेदारी निभाता है। मेरी कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे भी मेरी कहानियां ऐसी आती हैं, मेरे चैनल को जरूर देखना।